गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर आप गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बेसिस पर यहां से हम एक बीटीएसटी कैरी करेंगे। ओके, और क्या ग्लोबल फैक्टर्स यहां से निकल के आ रहे हैं और आज शाम को यूएस का किस तरीके का हैंडओवर देखने को मिल सकता है उसको भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाकी अगर बात करें निफ्टी की एक मंथली एक्सपायरी, एक वीकली एक्सपायरी, या फिर आप कह सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी, और बिल्कुल ही शांत एक्सपायरी नज़र आ रही है। पर एक चांस ये है कि अगर आप देखें कि कल एफआईएस ने फ्यूचर्स में बाइंग किया है, तो एक चांस ये बनता है यहाँ से कि अगर एफआईएस 2000 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना टाइम ले लिया है और मार्केट को होल्ड करा लिया है, दोनों तरफ के एसएल्स काट लिए होंगे। अब एक चांस बनता है, और टाइम भी 2 बज चुके हैं, तो एक चांस बनता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड चले, क्योंकि निफ्टी बैंक की भी पोजीशनिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आपको एक बार मैं निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। डे हाई पर है निफ्टी बैंक, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ, कैंडल आपको नजर आएगी, डे हाई पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। तो एक चांस बनता है कि बैंक्स या फिर अदर सेक्टर्स निफ्टी को भी पुश करें और निफ्टी भी आपको एक बड़ा मूव यहां पर देता हुआ नजर आए। ठीक है, चलिए, तो ये एक व्यू है। अब आते हैं क्या किस तरीके से हमें कल के लिए प्लान करना, और आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर किस तरीके का डिस्कशन किया और मार्केट ने हमें किस तरीके का रिवॉर्ड किया है, वो सारी चीज़ हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कल की बीटीएसटी के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब लोगों को लगेगा कि ये कोइंसिडेंस है, पर आप एक चीज़ समझ के चलिएगा कि कल हमारा, मतलब आज हमारा 12th ऐसा सेशन था कंटिन्यूसली कि हम यहाँ पर करेक्ट हुए। ठीक है, अब ये कोई तुक्का तो नहीं हो सकता ना कि 12 सेशन से लगातार हम यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस है, उस वजह से ही यहाँ पर मैं बीटीएसटी वीडियो बना रहा हूँ। ओके, और कल भी हमने, हमारा व्यू था कि हम यहाँ से अगर निफ्टी की 23,500 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो गैप डाउन का प्लान करेंगे, और हमने गैप डाउन का प्लान किया भी था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी की क्लोजिंग जो आई थी 486 के आसपास आई थी, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो था वो 23,465 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और आज निफ्टी जो गैप डाउन हुआ है 50 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ है, और मैं पर्सनली जो ऑप्शन लेकर के गया था 93 रुपए का ऑप्शन लिया था जब निफ्टी 23,480 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके, और इसकी क्लोजिंग हुई थी 97 रुपए के आसपास, एडजस्टमेंट के बाद ये 96 रुपए पे क्लोज हुआ। ठीक है, और फिर आज जो इसकी ओपनिंग हुई लगभग 120 रुपए के आसपास ओपनिंग हुई, 125 का हाई लगाया और 121 के आसपास मैंने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया। एक फर्स्ट क्लास आज हमें देखने को मिला बीटीएसटी 12th सेशन कंटिन्यूसली हम करेक्ट हुए। ठीक है, ओके, चलिए, अब लाइव मार्केट में क्या किया। ओके, तो लाइव मार्केट में आज मार्केट ने थकाया। ओके, एक शुरुआत में मूव मिल गया, उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से आप देख रहे हैं एक थकी हुई पोजीशन में चल रहा है। ओके, हमने किस तरीके से प्लान किया था, जब निफ्टी यहाँ से एक बढ़िया पुल बैक किया और जो हम देखते हैं सेटअप हमारा, उस हिसाब से जो हम यहाँ पर लर्निंग चैनल पर डिस्कस कर रहे थे, तो उस हिसाब से एक मोमेंटम लेवल निकल के आता है। इन साइड पर आपको पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने बोला है निफ्टी में 23,520 के ऊपर साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 23,520। ठीक है, ये मोमेंटम लेवल निकल के आ रहा था, इसके ऊपर हमने प्लान किया है। ओके, और जब ये एक्टिवेट हुआ तो ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आया, ऑप्शंस नहीं टूट रहे थे, फिर ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया तो ऑप्शन फिर टूटना स्टार्ट हुए। ठीक है, पर एक चीज आप देखिए, अगर 520 के ऊपर ले रहे हैं तो कम से कम आप 500 का तो ऐसे लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे आएगा तो बेरिश हो सकता है, इसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। मार्केट यहाँ से पलटा और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देकर के गया, 560 के आसपास हमने मैक्सिमम बुक किया, और फाइनल बुक किया हमने 23,590-95 के आसपास फाइनल बुक करके यहाँ पर निकल गया। ओके, बैंक निफ्टी का वही दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा 51,520 के ऊपर अपसाइड मूव पसले। एक बार मैं बैंक निफ्टी निकाल लेता हूँ, बैंक
निफ्टी में किस तरीके से हमने प्लान किया है। ओके, इसको एक बार हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5 मिनट चार्ट पर। ओके, देखिए 51,520 को अगर मैं मार्क करूं तो इसमें भी हमें लगभग 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला। 520 के ऊपर चला विद इन 2 कैंडल्स के अंदर, ये आपको दिख रहा है, विद इन 2 कैंडल्स के अंदर इसने 51,610 के आसपास का मूव दे दिया। ओके, ऑप्शन जाकर के देखिएगा, जो मैं पर्सनली ऑप्शन में जो बैठा था 180 रुपये का ऑप्शन था, वो 210 215 के आसपास हमने निकाला है, क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी है तो होल्ड करने का चांस नहीं बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, चलिए, तो बाकी उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज है। ओके, कुछ खास मूव हमें देखने को मिला नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जितने बड़े नाम उतने फीके पकवान हैं, जितनी बड़ी एक्सपायरी है उतनी फीकी एक्सपायरी यहाँ पर होने जा रही है। ठीक है, बाकी 1 घंटा है, देखते हैं कुछ कोई मूव आ जाए। ओके, देखना चाहिए। चलिए, अच्छा, अब बात करेंगे अब किस तरीके से हम BTST प्लान कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप US मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये फैक्टर इन करेगा रात को। ठीक है, जैसे बात करें कल की, तो कल इसने एक डीप कट्स यहाँ पर दिए थे। ठीक है, डीप कट्स का मतलब आपको पता है, एक रेड में क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स लगभग 132 पॉइंट और नैस्डैक ज़्यादा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आया, लगभग 2% के आसपास। ओके, अच्छा, अब क्या न्यूज़ थी जिसकी वजह से करेक्शन हुआ? आपने देखा होगा, आपके ब्रोकर ने आपको नोटिफिकेशन में बताया भी होगा क्या, कि भाई ट्रम्प साहब ने फाइनली, ट्रम्प साहब को कोई पूछ नहीं रहा था, तो फाइनली है ना, सबको सोचने लगे थे कि अब कोई टैरिफ वैरिफ कुछ भी नहीं, ये तो अब ये हो गया। ठीक है, पर ट्रम्प साहब कल पूरी एनर्जी में दिखे और उन्होंने फाइनली यहाँ पे बोला कि 20% टैरिफ जो है वो कार और कार पार्ट्स पर लगेंगे जो ओवरसीज से आते हैं, जो US में इंपोर्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने सेंटिमेंट बिगाड़ा, एशिया का सेंटिमेंट बिगाड़ा। ओके, और यहाँ पर कह सकते हैं आप, इंडिया के जो आज आप देख रहे होंगे फार्मा सेक्टर्स भी आज डाउन में। ठीक है, अब फार्मा की नेक्स्ट ऑटो हो गया, तो अब फार्मा की बारी हो सकती है। ओके, और दूसरा ऑटो सेक्टर तो आपको पता है आज टूटता हुआ नजर आया है। टाटा शेयर जैसा वो भी टूटा है। ओके, टाटा मोटर्स भी टूटा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई ओवरनाइट ये रिस्क बने रहते हैं। ओके, और इसकी पोजीशन मार्केट कल के दिन करके गया था, जो आपको दिखा था 23,500 के नीचे क्लोजिंग। ओके, तो मार्केट पहले ही पोजिशनिंग करके जाता है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो उसी बिहाफ पर यहाँ पर लेवल्स निकल के आते हैं। ओके, अच्छा, आज क्या होने वाला है? आज अगर हम बात करें तो देखिए आज आएगा US से जॉबलेस क्लेम डेटा। इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लेम डेटा बढ़ता हुआ नजर आया एक्सपेक्टेशन से, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है कि जॉबलेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कुछ दिन पहले आपको बताया, 2 दिन पहले यहाँ पर कंज्यूमर सेंटिमेंट का, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर भी आया था, जो दिखा रहा था कि हम रिसेशन, मतलब US मार्केट जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ है। और इसी बीच अगर हम यहाँ पर US फ्यूचर्स देखें कि किस तरीके की पोजिशनिंग US फ्यूचर्स में हो रखी है, तो US फ्यूचर्स कहीं ना कहीं नैस्डैक नेगेटिव और डाउ जोन्स फ्यूचर्स पॉजिटिव, तो फ्लैट ही आप कह सकते हैं, फ्लैट पोजिशनिंग है। ओके, अब हमें किस तरीके से प्लान करना है? देखिए, अगर हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं तो एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन मतलब है कि अभी 1 घंटे के आसपास है, अगर निफ्टी की क्लोजिंग आज के डे हाई के ऊपर हो जाए, ठीक है, डे हाई मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी निकल के आता है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल को शिफ्ट कर दिया है। निफ्टी की क्लोजिंग अगर 23,630 640 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, ओके, विच इज बुलिश सेंटिमेंट, ये बुलिश सेंटिमेंट को क्रिएट करेगा और ये दिखाएगा कि भाई निफ्टी जो गिरा था 2 दिन पहले, ये एक यहाँ पर करेक्शन नहीं था, ये रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट हुआ, अब यहाँ से दोबारा चलने को रेडी है। ओके, तो 630 640 शेडल के बाहर जाकर क्लोजिंग करेगा तो एक बढ़िया वो कल के दिन गैप अप भी दिखा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी जॉबलेस आज डेटा भी है तो उस पर भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ से अगर आप गैप डाउन का प्लान करें तो देखिए गैप डाउन का प्लान आप करेंगे 23,500 के नीचे। ओके, वही लेवल निकल के आता है 23,500 जो मैंने कल दिया था, इसके नीचे ही क्लोजिंग होगी, तभी आप यहाँ पर गैप डाउन का व्यू बना सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है। बाकी इन दोनों के बीच में यानी 23,500 और 23,630 और 640, ओके, इन दोनों के बीच में कहीं भी क्लोजिंग करता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ओके, लेना है कि नहीं लेना है, मेरा व्यू क्या है, मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ, सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए, और जो भी आप क्वांटिटी ले जाएंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही ले जाएंगे,
ऐसे ही आप मत ले जाइए। जो प्रॉफिट आज हुआ है, मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। हाँ, जो सेलर्स हैं उनको प्रॉफिट हुआ होगा, पर बायर्स को नहीं हुआ होगा। ओके, तो रिस्क कम ही लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।